हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 11 मैथ का सबसे पहला और मज़ेदार चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सेट। यानी कि हिंदी में बोले तो उसको क्या कहते हैं, हमें समुच्चय। सेट होता क्या है? सेट होता है बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि ये डेफिनेशन तो रट लेते हैं बच्चे, लेकिन इसमें जो एक शब्द है वेल डिफाइंड, ये समझना ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए आपके पसंदीदा क्रिकेटर के नाम बताइए। तो एक बच्चे ने कहा सर धोनी, दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा सर सचिन, तीसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा विराट कोहली। यानी कि जो बच्चे थे, ये बच्चा ए था 1 नंबर का, ये बच्चा 2, ये 3, यानी ए बी सी 3 बच्चे हैं। इनमें एक ने क्या कहा कि मेरा पसंदीदा जो क्रिकेट खिलाड़ी है ना वो धोनी है। दूसरे ने क्या पूछा तो उसने कहा कि सचिन, तीसरे ने कहा विराट। किसी एक बच्चे से और पूछा, उसने कहा कि बुमराह है वो फेवरेट खिलाड़ी है। यानी कि जो 4 बच्चों के हमने पोल इकट्ठे किए, उन चार बच्चों के जो आंसर थे वो मैच नहीं कर रहे, सभी के क्या हैं, अलग अलग हैं भाई। मैं एक और सवाल पूछूं आपसे कि ये बताइए कि आपका मन पसंदीदा अभिनेता कौन है। तो क्लास में किसी बच्चे से पूछा, किसी ने कहा सर मेरा तो अजय देवगन है, किसी ने कहा धर्मेंद्र है, किसी ने कहा अमिताभ बच्चन है। यानी कि हर बच्चे की अलग अलग राय है, हर बच्चे की अलग अलग पसंद है। यहाँ हर बच्चे का जो जवाब देने का तरीका है वो बदल रहा है भाई, यानी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। जहाँ किसी भी 2 बच्चों की राय या दुनिया में किसी की भी राय बदल जाए तो गणित की भाषा में वो कभी सेट नहीं होता, वो वेल डिफाइंड नहीं होता। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं ये पूछा आपसे कि ये बताइए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो स्वर होते हैं वोवल्स, उनकी संख्या क्या होती है? सभी ने कहा ए, ई, आई, ओ, यू। ये जवाब हमें इंडिया में पूछा तब भी बच्चों ने यही दिया। यही जवाब अगर हम अमेरिका के बच्चों से पूछते तब भी वही जवाब देते, जापान के बच्चे भी यही जवाब देते। यानी कि हम किसी देश के किसी कोने में या अगर किसी बच्चे से पूछेंगे तो उसका जवाब क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो मैथ की भाषा में वही बात क्या है? वेल डिफाइंड है। यानी कि जवाब चेंज नहीं होता, सबका सेम आंसर आ रहा है, सभी की राय सेम है मैथ में, उसी को क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। यानी सेट क्या होता है भाई? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जहाँ अपनी राय सेम रहे, उसी को क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। समझ में आया? और पूछता हूँ मैं कुछ एक बातें, ये पूछता हूँ मैं, ये बताओ कि क्लास में जो क्लास है उसमें सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, सबसे बुद्धिमान बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है वो कौन है? किसी बच्चे ने कहा सर राहुल है, वो सबसे इंटेलिजेंट है। किसी ने कहा सर तन्नू है ना, वो सबसे इंटेलिजेंट है। फिर पीछे से एक राय आई, टीचर आया, उसने कहा कि विहान है, वो सबसे इंटेलिजेंट है सर। यानी कि राय सबकी अलग अलग आई, सबकी राय क्या आई? अलग अलग। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। फिर मैंने एक और सवाल जवाब किया बच्चों से कि ये बताइए कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हॉकी खिलाड़ी कौन है? बच्चों ने जवाब दिया धनराज पिल्ले या जोगराज सिंह या मेजर ध्यानचंद, सभी। या ये भी हो सकता है कि बेस्ट खिलाड़ी हमारे गांव है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, प्रत्येक गांव में हो, हर किसी में टैलेंट हो कि वो बेस्ट हो, उसका टैलेंट छुपा हुआ हो,
तो हम किसी को बेस्ट नहीं कह सकते, इसलिए ये भी क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है मैथ की भाषा में। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया कि जो डेंजरस एनिमल होते हैं, डेंजर एनिमल वर्ड में वो कौन है? किसी बच्चे ने कहा शेर, किसी ने कहा चीता और किसी ने कहा डॉग, कुत्ता। किसी गर्ल से पूछा गया सबसे ज़्यादा किस एनिमल से आपको डर लगता है, उसने कहा सर डॉग से लगता है। दूसरी से पूछा गया तो उसने कहा शेर से लगता है, किसी ने कहा चीते से लगता है, कोई कहेगा कि छिपकली से डर लगता है। यानी कि सबकी राय क्या हो गई, अलग अलग। सभी के जो पोल हैं, सभी के मत हैं, वो क्या हैं, अलग अलग। और जहाँ पर भी मैथ में सभी की राय अलग अलग हो, वो वेल डिफाइंड नहीं होता भाई, वो वेल डिफाइंड नहीं होता। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास। अब देखो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे हुए हैं वो सभी वेल डिफाइंड है। उसका जवाब अगर छात्र ए से पूछेंगे तो वहीं देगा, बी से पूछेंगे तब भी वहीं जवाब आना है, सी छात्र से पूछा जाएगा तब भी वहीं जवाब आएगा। यानी कि वो क्या है कि वेल डिफाइंड है भाई। मैं पूछूं कि मंथ ऑफ ईयर्स, सभी बच्चों का जवाब आएगा सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 12 का 12 महीना बता देगा भाई। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये मैं पूछूं कि भारत में सबसे प्रसिद्ध कवि, तो अब ये नहीं बता सकते हम, क्या पता प्रत्येक गांव में कोई ना कोई अच्छा कवि हो, वो गाता हो, टैलेंट की वजह से नहीं पहुंच पाया हो। यानी कि इसमें अलग अलग राय हो सकती है, किसी का तो कोई भी कवि हो सकता है या किसी की पसंद कोई भी हो सकती है, कोई किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, कोई किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। तो इसमें राय बदल रही है, यानी राय सेम नहीं है, तो ये नहीं है वेल डिफाइंड। फिर मैंने पूछा कि मंथ ऑफ ईयर, जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताओ। किसी बच्चे ने कहा जनवरी, जून और जुलाई। सभी बच्चों का एक ही आंसर है, सभी ये बताएंगे जे से जनवरी होती है, जून होता है और जुलाई होती है। तो ये क्या है, मैथ की भाषा में क्या है बेटा, ये सेट है। तो अब समझ में आया होगा तुम्हें सेट होता क्या है। सेट क्या होता है, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जहाँ दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों की राय सेम रहती हो, यानी दो नहीं, सभी व्यक्तियों की वर्ल्ड में चाहे वो कहीं पर भी हो, सबकी राय क्या हो, मैथ की भाषा में सेम हो, सभी का पोल क्या हो, सेम, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। अगर परिभाषा बदल रही है तो हम उसको क्या नहीं कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे, वो वेल डिफाइंड नहीं है। सेट की नोटेशन की जाती है कैपिटल से, कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और इसको लिखा जाता है करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं, ये होते हैं भाई करली ब्रैकेट्स। सेट को लिखा जाता है करली ब्रैकेट्स में। इसके अंदर मैंने लिख दिया ए बी सी। जो ये ए बी सी लिखे, जो ये ए बी सी हैं, ये इस सेट के क्या हैं, एलिमेंट है भाई। क्या है, इस सेट के एलिमेंट है। नोटेशन किससे की, कैपिटल लेटर से। एलिमेंट ये जो आए हुए हैं, इनमें जो लिखने का तरीका होता है वो किसके अंदर लिखा जाता है, करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या भाई, ये करली ब्रैकेट है। ये सेट बी है, मैंने लिखा ए बी सी ए। अब भी ये सेट है, लेकिन इसमें ए 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया। तो सेट होता है ना, उसमें रिपीटेशन नोट अलाउड होती है भाई, नोट अलाउड। यानी कि हम इस ए को एक ही बार शामिल करेंगे। किसी ने कहा किसी का नाम है दीपक, सेट में लिखो, क्या करोगे तुम, इसको इस तरह से लिखोगे डी ई पी ए के।
यानी कि हमने क्या किया, जो डबल ई आ रहा था उसको सिर्फ एक बार लिखा है, यानी सेट में रिपीटेशन नोट अलाउड है। सेट की नोटेशन होती है कैपिटल लेटर से। इनके अंदर आते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इफ सेट को लिखने की दो फॉर्म होती हैं, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और सेकंड टाइप होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को लिखने की, रिप्रेजेंट करने के दो वे हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक क्या है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसको देखो, पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चों की क्लास है, इसमें बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं इसमें। अध्यापक ने कहा ये जो पीछे बेंच पे बैठा है ये खड़े हो जा, स्टैंड अप, और क्लास से बाहर चला जा। सर ने, उसका नाम पता नहीं था, उसने क्या कहा कि पीछे बेंच पे जो बैठा है विद्यार्थी वो यहाँ से खड़े होके क्लास से बाहर चला जाए। यानी कि टीचर को उस बच्चे तक पहुँचने के लिए घूम के कहना पड़ा उसको। अगर उस बच्चे का किसी ने नाम बताया, सर इसका नाम राहुल है, तो सर ने कहा ये राहुल खड़ा हो जा और क्लास से बाहर चला जा। अगर हम किसी व्यक्ति को घुमा फिरा कर कोई बात कहें, यानी कि मैथ की भाषा में जो बात घुमा फिरा के कही जाती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो सीधे सीधे बोल दी जाती है वो होती है रोस्टर फॉर्म। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ए सेट लिया 1 2 3 4 5, इसमें सीधे सीधे लिख दिया, तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। सबसे पहले एक्स, मैंने इन सब को क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। अब ये जो साइन होता है ना, ये सच डेट का होता है। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सच डेट, सच डेट। एक्स बिलोंग्स टू एन, जो ये एन लिख दिया इसका मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और फिर मेंशन किया हमने कि x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो सीधा कम समय में लिखा जाएगा वो रोस्टर फॉर्म है, उसको घुमा फिरा के लिख देना उसी बात को, तो क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो जिस तरह से x सच डेट x बिलोंग्स टू 1, यानी x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और x ये बिलोंग टू का साइन होता है, ये साइन है, ये बिलोंग टू है। और हमने मेंशन कर दिया कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 5। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट होता है। सेट को नोटेशन करते हैं कैपिटल लेटर से, उसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। रिपीटेशन है नोट अलाउड होती है, यानी एक को दो बार हमें नहीं लिखते सेट में। सेट को लिखने के वे कितने हैं, 2 वे हैं। सबसे पहला वे क्या है, रोस्टर फॉर्म, सीधा सिंपल वे में कह दिया जाए और उसी बात को घुमा फिरा के बोला जाए तो क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जांपल दिया हमने, ए था 1 2 3 4 5, हमने इसको क्या नाम दिया, रोस्टर फॉर्म, और इसी को घुमा फिरा के लिख दिया कि इन सारे जो एलिमेंट हैं इनको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एक्स सच डेट कैसे हैं कि एक्स ये जो एलिमेंट हैं किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर है 1 2 3 5। कैसे नेचुरल नंबर हैं कि लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 है, इस टाइप के नेचुरल नंबर हैं। तो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट में रिपीटेशन नोट अलाउड होती है। सेट को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कैपिटल लेटर से, इसको लिखा जाता है करली ब्रैकेट के अंदर। इसकी फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म और ए सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें कुछ साइन होते हैं, देखो ये जो हम दो बिंदी इस तरह से लगाते हैं इसका मतलब होता है सच डेट, सच डेट। ये जो साइन है हमारे पास ये है बिलोंग टू, बिलोंग टू, और इसको इस तरह से हम काट दें तो ये हो जाएगा नोट बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू, नोट बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू। एक बिलोंग टू का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेट ए है 1 2 3 4 5, मैंने 1 यहाँ पर
ब्लैंक स्पेस और ए, क्या 1 ए में है? तो तुम कहोगे हाँ सर ए में है, तो हम कहेंगे बिलोंग टू। मैं पूछूँ 0 ए में है, सभी ने देखा कि 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नॉट बिलोंग्स टू। किसी ने कहा 3 ब्लैंक्स ए, तो 3 है इसमें, 3 तो है भाई इसमें, ये रहा 3, ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बिलोंग टू। किसी ने कहा 10 ब्लैंक्स ए, तो 10 तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। यानी ये साइन होता है सच डेट का, ये बिलोंग टू, ये नॉट बिलोंग टू, ये नॉट इक्वल का होता है भाई, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। एक ये साइन होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। अगर हम इस तरह से लिख दें इसको, तो ये हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यह है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो हम साइन लगाते हैं ये होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। ये हो गया सच डेट, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल टू, इम्प्लाइज, इफ़ एंड ओनली इफ़, और ये फॉर ऑल, फॉर ऑल। और ये जो साइन होता है देयर एग्जिट्स, ये क्या होता है भाई? देयर एग्जिट्स। अब कुछ और देखते हैं। इस तरह से अगर हम एन लिख देते हैं इस तरह से डार्क मोड में, इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर जेड और आई है, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अगर डब्लू है तो हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर। क्यू है तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर डार्क मोड में आ रहा है तो ये हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आगे देखते हैं टाइप ऑफ ए सेट। उससे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ए सेट है वो 1 2 3 4 5 6, और बी सेट है वो 1 2 3 4 सोन। अब हम इसके जो एलिमेंट हैं वो ये जो एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट, इनको तुम काउंट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये 6 तक है, यानी इनको काउंट कर सकते हो। ये देखो 1 2 3 4 सोन चलते रहते हैं, तो इनको काउंट नहीं कर सकते। सेट तो ये भी है, वेल डिफाइंड है, दोनों ही वेल डिफाइंड है भाई, ये वेल डिफाइंड तो दोनों है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, लेकिन जो ये सेट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या हो गया ये? फाइनाइट सेट। और जिसको काउंट नहीं कर सकते इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर बोल दिया मैंने, सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर में तो हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 सोन चलता रहेगा। तो ये कैसा सेट तो है, लेकिन ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या समझा? फाइनाइट। सेकंड पे हमने क्या किया? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अब हम आगे देखेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब अकेला, जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। जिस तरह से मैंने बोल दिया कि आप एक ऐसा सेट बताइए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। भाई ऐसे नंबर का सेट बताओ, ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी हो। वो सिर्फ 2 होता है, जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, लेकिन एलिमेंट कितना है? 1। तो इसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसी को बोलते हैं नल सेट।
इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट तीनों ही सेम है भाई। यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, कोई भी एलिमेंट ना आए, कोई भी एलिमेंट ना आए, उसको बोलते हैं भाई सिंगलटन ना एम्प्टी सेट, नल सेट और ए वाइड सेट। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, इसको ऐसे करते हैं ऐसे और इसको ऐसे काट देते हैं। इसका मतलब होता है फाई। किससे करते हैं इसको रिप्रेजेंट? फाई से करते हैं भाई, ये फाई होता है। या इसको इस तरह से लिखते हैं, ओनली करली ब्रैकेट लगा देते हैं भाई, उसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ करली ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। चाहे तो आप इस तरह से करो, चाहे आप इस तरह से करो, दोनों का मतलब ही क्या है? नल सेट। इसमें कुछ एक बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, अब बोलते हैं सर ये अब नल सेट है। नहीं, अब ये नल सेट नहीं है भाई, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया भाई, ये जीरो ही एलिमेंट का काम कर रहा है। तो अब ये एम्प्टी, नल सेट, वॉइड सेट नहीं है। यानी इसको रिप्रेजेंट फाई से करेंगे या दोनों साइड हम क्या लगा देंगे भाई, इसके करली ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि सेट ए है, वो है 1 2 3, और जो बी सेट है वो है 3 1 2। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होगा Na और Nb। लेकिन ये देखो कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो A किसके इक्वल है भाई? B के इक्वल है। सेट है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी कि ये एलिमेंट चाहे यहाँ पर आया हुआ हो, चाहे ये एलिमेंट यहाँ पर आया हुआ हो, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि ए सेट है वो है A B C और D, और B सेट है वो है C D A B। अब देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, C D। ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर भी A इक्वल क्या है भाई? B है। तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं भाई? इसको इक्वल सेट। फिर एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ये लिया मैंने कि सेट ए है वो है A B C, और B सेट लिया वो लिया 1 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 हैं, दोनों में 3 हैं। लेकिन A नॉट इक्वल टू B है, क्योंकि A के एलिमेंट B में है ही नहीं। इसमें A है, इसमें तो 1 है, इसमें B है तो इसमें 2 है, इसमें C है तो इसमें 3 है। तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल सेट, और इसको बोलते हैं इक्वल सेट। आगे है कार्डिनियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सेट ए था, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया 1 2 3, और सेट बी था वो था A B C। कार्डिनल नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Na, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3, और इसमें कितने हैं भाई? 3। ये किस पे होता है? ये किसका बताया जाता है? फाइनाइट सेट का। किसका बताया जाता है भाई? फाइनाइट सेट का। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लीजिए सेट ए है वो है 1 2 3, और बी सेट है वो है X Y Z। अब तुम नोट करोगे कि Na है वो भी 3 है और Nb भी 3 है। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनको बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इक्विवेलेंट सेट को? कि इनमें नंबर बराबर है भाई एलिमेंट के। तो इसको लिखते हैं A, इस तरह साइन लगा देते हैं B। A इक्विवेलेंट है B के, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है भाई, इक्विवेलेंट सेट। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने जो फर्स्ट
चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें कंप्लीट थ्योरी क्लियर की है। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको थ्योरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें भाई।